अपनी मांगों को लेकर चल रही नगर परिषद कर्मचारियों की हड़ताल 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई। कल दीपावली के अवसर पर सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहकर काली दिवाली के रूप में इस त्योहार को मनाएंगे। कर्मचारियों का कहना है जब तक सरकार उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं करती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। हरियाणा नगर पालिका संघ के राज्य के प्रधान नरेश शास्त्री का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और आज हड़ताल का 5वां दिन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव द्वारा कल सफाई कर्मचारियों में भ्रांतियां फैलाने के लिए एक बयान जारी किया गया था कि कुछ शहरों में हड़ताल खत्म हो चुकी है, जिसमें पलवल भी शामिल था। इसलिए प्रदेश सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि 3 दिनों के लिए और हड़ताल को आगे बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों पर तानाशाही रवैया अपनाने व भ्रांतियां फैलाने की बजाय उनकी मांगों को पूरा करे। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा खत्म की जाए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करे सहित कुल 16 जायज उनकी मांगे हैं, जिन्हें सरकार को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह भी नहीं चाहते कि त्योहार के समय जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। वह सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव उनसे बातचीत करें और उनकी मांगों को पूरा करें। शास्त्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जब राजनेताओं ने जनता से मिलना तक बंद कर दिया था, इतना ही नहीं अधिकारियों तक ने जनता से दूरी बना ली थी, तब भी सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए न केवल शहर की सफाई व्यवस्था को बड़े सुचारू ढंग से चलाया, बल्कि पूरे शहर को सैनिटाइज भी करने का काम किया। कोविड के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के शवों का भी कर्मचारियों द्वारा अंतिम संस्कार किया गया था। इस दौरान उनके दर्जनों कर्मचारी भी अपनी जान गंवा बैठे थे। उन लोगों के परिजनों को भी सरकार द्वारा आज तक उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल को अब 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक उनकी हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी हठधर्मिता को छोड़कर कर्मचारियों की मांगों का समाधान करना चाहिए। सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के चलते कल प्रदेश के सभी सफाई कर्मचारी दीपावली पर्व को काली दिवाली के रूप में मनाने का काम करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के अध्यक्ष सुभाष लांबा भी मौजूद रहे। आज हड़ताल का 5वां दिन है और पूरे प्रदेश में हरियाणा के सभी 90 शहरों में मजबूती से हड़ताल चल रही है। हरियाणा सरकार के जो मुख्य सचिव हैं, कल उन्होंने कर्मचारियों में भ्रांति फैलाने के लिए एक बयान जारी किया था कि कुछ शहरों में हड़ताल समाप्त हो गई है और अन्य कर्मचारी भी काम पर लौट आए, और जिसमें पलवल भी शामिल था। तो मैं ये पूरे सरकार को बताना चाहता हूँ कि सरकार कर्मचारियों पर तानाशाही पूर्वक कार्रवाई करने की बजाय भ्रांति फैला करके झूठी अफवाहों से हड़ताल समाप्त नहीं हो सकती। सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, कच्चे आदमियों को पक्का करे, ठेकेदारी खत्म करे, फायर के 1366 कर्मचारियों को विभाग के रोल पर जो है उनको सर्जित पदों पर समायोजित करे और हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करे। 16 हमारी मांगे हैं, उनको पूरा करे। और जो मुख्य सचिव द्वारा कहा गया है कि बातचीत करने के लिए वो तैयार हैं, तो हम भी तैयार हैं, बातचीत करें। हम भी नहीं चाहते कि त्योहार के टाइम पर जनता को कोई किसी प्रकार का कष्ट हो, और जनता के प्रति हमारे समर्पण को और हमारी सेवा भावना को कोई भी आदमी उस पर सवाल नहीं उठा सकता। क्योंकि हमने कोविड में जब राजनीतिक लोगों ने जनता से मिलना बंद कर दिया था और अधिकारियों ने जनता से दूरी बना ली थी, उस टाइम हम जनता के बीच में रह करके एक एक घर को, एक एक गली को सैनिटाइज कर रहे थे। हमने क्वारंटाइन मरीजों का सेवा की है। हमने जो कोविड से मरे लोग उनके दाह संस्कार भी किए हैं और लगभग दर्जनों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। उन लोगों को भी सरकार मुआवजा नहीं दे रही है। सरकार केवल 50-50 लाख रुपए 2 लोगों को दे करके इस हमारी मांग को समाप्त करना चाहती है। सीवर में आए दिन मौतें हो रही हैं। उन सीवर में मारे गए लोगों को
कोई किसी तरीके का आर्थिक मुआवजा नहीं है, ना उनके परिवारों को न्याय मिल रहा है, ना दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है। सरकार सफाई कर्मचारियों को केवल गुलाम बना करके रखना चाहती है, ठेकेदारों को सौंप करके इनको बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है, जिसको लेकर के हमारा विरोध है। जब तक डोर टू डोर का ठेका, वर्कआउट सोर्स का ठेका, ऑपरेशनल मेंटेनेंस का ठेका खत्म नहीं होगा, जब तक हम हड़ताल को जारी रखेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार हठधर्मिता को त्यागे और बैठ कर के बातचीत कर कर्मचारियों की मांगों का समाधान करें। कल काली दिवाली मनाने जा रहे हैं कर्मचारी। बिल्कुल, अगर सरकार कोई बातचीत का रास्ता नहीं इजाद करेगी तो प्रदेश के 40,000 कर्मचारी कल दिवाली के उपलक्ष्य पर, त्योहार पर हम काली दिवाली मनाएंगे। और हमारे साथ में सर्व कर्मचारी संघ के जो 3.5 लाख कर्मचारी हैं वो भी साथ साथ में काली दिवाली मनाएंगे। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से। क्या लगता है सरकार बातचीत के अपनाएगी? देखिए, सफाई व्यवस्था ठप करके हम जनता को कष्ट नहीं देना चाहते, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है। 4 महीने पहले हमने सरकार को मांग पत्र विनम्र अनुरोध के साथ दिया था, बातचीत नहीं की। जब हमने हड़ताल शुरू कर दी, 19 अक्टूबर को बातचीत के लिए बुलाया और मंत्री जी का जो व्यवहार था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो उनके व्यवहार में कर्मचारियों के प्रति कोई मतलब अच्छा उनका रहा नहीं व्यवहार, इसलिए ये हड़ताल हमने आगे बढ़ाई है और हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगों का समाधान हो। अगर सरकार बातचीत की दौर शुरू नहीं करती है तो आगे ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल सकती है। ये सरकार ने तय करना है कि वो हड़ताल खत्म करवाना चाहती है कि इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलवाना चाहती है।